জগন্নাথ বাড়িতে এলেন শঙ্করাচার্য মহারাজ অবিমুক্তেশ্বরানন্দজি। তিনি সেখানে গিয়ে জগন্নাথ বাড়ির মহারাজদের সাথে কথা বলেছেন এবং পূজার্চনাতে অংশগ্রহণ করেছেন। এদিন তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান, গোমাতা ধ্বজ ত্রিপুরাতে প্রতিষ্ঠা করার জন্যই তিনি ত্রিপুরাতে এসছেন। গোটা ভারতবর্ষে গোমাতা হত্যা বন্ধ করার জন্য তিনি গোটা ভারত পরিক্রমাতে বেরিয়েছেন। এরই অঙ্গ হিসেবে এদিন ত্রিপুরাতে এসছেন এবং এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে এদিন সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময় করেছেন। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার আগে থেকেই ভারতবর্ষে গোমাতা হত্যা করার জন্য আইন চালু করার দাবি চলে আসছে, কিন্তু ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার এত বছর পরও কোনো সরকার এখন পর্যন্ত গোমাতা হত্যা আইন করে বন্ধ করেনি। এটি সরকার আইন করে বন্ধ করার জন্যই গোটা ভারতবর্ষের জনমত তৈরি করার জন্য তিনি এই কর্মসূচি হাতে নিয়েছেন। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান, এই ত্রিপুরা কর্মসূচি শেষে তিনি মেঘালয়ের উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন। গোটা ভারতবর্ষে জনসমর্থন তৈরি করার পর সরকারের কাছে এই আইন চালু করার জন্য দাবি জানানো হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। हम सनातन धर्मियों के लिए, हिंदुओं के लिए गाय धार्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सदा से रही है। वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में और हमारी परंपरा के इतिहास में जहाँ भी आप देखेंगे गौ माता का महात्म्य ही भरा हुआ है। हमारे राम, हमारे कृष्ण जो हमारे आराध्य हैं, जिनके नाम का जप यहाँ पर हम बैठ करके करते हैं, उन्होंने भी गौ माता के लिए अवतार धारण किया। उन गौ माता की प्राण और प्रतिष्ठा दोनों की रक्षा के लिए इस समय हम लोगों को आवाज़ उठानी पड़ रही है। आपको ध्यान में हम दिलाना चाहेंगे कि भारत की आज़ादी के पहले से ही इस बारे में आंदोलन चलता रहा। लोगों ने कहा था कि अगर अंग्रेज़ यहाँ से चले जाएंगे तो स्वराज स्थापित हो जाएगा, और जब स्वराज हो जाएगा तो हम कलम की पहली नोक से गौ हत्या बंदी करेंगे और गौ माता की प्रतिष्ठा को बहाल करेंगे। लेकिन 78 साल लंबा समय बीत गया। जाने कौन कौन पार्टियों की सरकारें आई, चली गई, फिर से आ रही हैं, फिर से चली जा रही हैं। हम बहुसंख्यक हिंदुओं का वोट ले रही हैं और हमारी ही आराध्या गौ माता का जो मांस है उसका व्यापार कर रही हैं। तो इस बात को ले करके सारे देश के हिंदू बहुत ही दुखी हैं और वो चाहते हैं कि इस बारे में केंद्र सरकार कानून बनाए। लेकिन कानून नहीं बनता हुआ देख करके सब देशवासी हिंदुओं की, सनातन धर्मियों की 100 करोड़ के करीब लोगों की भावनाओं को स्वर देने के लिए हम स्वयं इस समय भारत यात्रा पर निकले हुए हैं। और गौ प्रतिष्ठा ध्वज के नाम से गौ माता की प्रतिष्ठा का जो ध्वज है उस ध्वज की स्थापना हम सभी प्रदेशों में कर रहे हैं। ये गौ प्रतिष्ठा ध्वज, इसकी स्थापना प्रदेश में की जा रही है। तात्पर्य यही है कि गौ माता की जो प्रतिष्ठा है, उनका जो सम्मान है वो सुरक्षित किया जाए। वो पशु नहीं हैं। राज्यों ने और केंद्र की सरकार ने उनको पशु की सूची में रखा है, जबकि हमारी परंपरा ने कभी भी गाय को पशु नहीं माना है। गाय को देवता माना है और उसी तरह से उनकी पूजा की है।